नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में उबाल है। छत्तीसगढ़ में भी इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा है। इस विरोध का असर छत्तीसगढ़ में भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रायपुर एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए हमारी रिपोर्ट, बाद में हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोलकाता समेत पूरे देश में महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग करते हुए आंदोलन हो रहे हैं। कोलकाता में सोशलिस्ट यूनिटी ऑफ इंडिया के समर्थकों ने भी राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित हाजरा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे SUCI के समर्थकों ने महिला डॉक्टर को न्याय देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों और लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। इस दुष्कर्म कांड को लेकर रायपुर एम्स में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान OPD सेवा बंद रही, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया था। वहीं 14 अगस्त को रायपुर के मेकाहारा के जूनियर डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों की ओर से किए गए हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD की सेवाएं पूरी तरह से बाधित रही। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मंत्री ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में सभी जगह सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं और जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोलकाता में जो भी हुआ वह पूरे देश के माथे पर कलंक है और ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो बंगाल में जो घटना हुई उसमें दिवंगत डॉक्टर को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में पीड़ा सहने का भगवान उनको शक्ति दे कामना करता हूं। साथ ही इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, कम से कम मिनिमम फांसी की सज़ा हो, जो पूरा देश चाहता है। और रहा सवाल हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमने सभी जगह सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं और इस विषय में जल्द ही हम लोग एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करके जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट और जो CSC हैं, जो रात्रिकालीन सेवाएं भी प्रारंभ रहती हैं, उसमें हमारे प्राइवेट गार्ड तो हैं, लेकिन पुलिस के साथ उनका एक नंबर के साथ टोल फ्री नंबर जैसा रहेगा, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन के लोग उसको तत्काल कवर करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं न हो। बेहद दुर्भाग्यजनक कोलकाता में जो हुआ वह पूरे देश के माथे पे कलंक है। इस प्रकार की घटनाएं सर्वथा निंदनीय है। जो भी दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं पे निम्न स्तरीय राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल कोलकाता की राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली थी। जानकारी के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की दरमियान रात 3 और डॉक्टरों के साथ वो नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें से 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के थे और एक ट्रेनी थी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से भी था। उसने उस रात इन सभी डॉक्टर और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई थी, जिसके बाद उसके साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। मामले में जांच के लिए CBI टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची थी।
इस दौरान ही सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया और सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले गई। फिलहाल पूरे देश में इसे लेकर विरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो वास्तव में ये घटना देश के माथे पर कलंक है। यह घटना ही नहीं, ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं लगातार देखते आ रहे हैं। एक लंबी सूची है, निर्भया, उसके पहले, उसके बाद, आज का ये विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसे विषय चर्चा के लिए चुने जाएं या चर्चा में रखे जाएं, लेकिन एक दायित्व भी बनता है, एक दायित्व बोध भी आता है। वह इसलिए क्योंकि मैं नहीं की जाए चर्चा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चर्चा आज इसलिए भी कर रहा हूं कि जब चर्चाएं निकलती हैं, विमर्श होता है, तब कुछ निकल कर आता है। जब वो निकल कर आता है तो हो सकता है हमारा अपना जितना भी योगदान हो, जितना भी सूक्ष्म योगदान हो, लेकिन योगदान हो, क्योंकि हम भी इस समाज का एक हिस्सा हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ दायित्व हैं। और ये दायित्व बोध जो है उससे हम बाहर नहीं जाना चाहते, उससे हटना नहीं चाहते। तो हम आज इस पर चर्चा करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, आपका स्वागत है। जावेद खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जावेद जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी हैं, वो भी हमें समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर ये सब जो हो रहा है, ये घटनाएं एक कैसी मानसिकता होती है और किस प्रकार के लोग होते हैं, या फिर इसके पीछे ऐसा क्या होता है जो ये घटनाएं बार बार होती हैं। और फिर भी जो हम सुरक्षा के उपायों के हजारों लाखों उपाय खोजते हैं, हम दावे करते हैं, लेकिन वो क्षण भर में ध्वस्त दिखाई देता है। ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती हैं, सामने आती हैं। तो चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर लूं दिनेश जी। जैसा कि मैं कह भी रहा था, जैसा कि प्रवक्ता गण भी कह रहे थे कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सर मैं देख रहा हूं राजनीति लगातार हो रही है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। अब ऐसे में बताइए, अगर ऐसे में अगर मंत्री, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो स्थिति संभालेगा कौन, जांच कौन करेगा? उनकी पार्टी कह रही है और भी उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले तो सर, ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को लेकर पार्टियां दावे करती हैं, सरकारों की जिम्मेदारी होती हैं और ये कोशिश की जाती है कि जब सरकार हो तो इसके पुख्ता इंतजामात हों, कुल मिलाकर सुरक्षा चाक चौबंद हो। देखते हैं पानी भर जाता है, तब इससे संबंधित नियम, कानून और तमाम मानक खोजे जाते हैं। जब पानी भर जाता है, छात्रों की मौत हो जाती है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हम फिर से खंगालने लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लीकेज रह गया, क्या कमी रह गई। तो आप बताइए कि यहाँ पर जब सुरक्षा की बात हो रही है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ अमूलचूल और भी व्यवस्थाएं अभी परिवर्तन के बाद जो व्यवस्थाएं की हैं, क्या हैं वो सब? थोड़ा सा बता दीजिए विस्तार से, ताकि महिलाएं सुन सकें आपके माध्यम से। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो जो घटना हुई है वो पूरे समाज के ऊपर एक शर्मनाक घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, समाज, असामाजिक लोग हमारे समाज के भीतर में घुसे हुए हैं। इनकी सबसे पहले हमारे को ही पहचान करनी पड़ेगी और उस बहन के परिवार के साथ, उस बहन के साथ, उस पूरे रिश्तेदारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। हम समाज पे बात करेंगे, आज किसी को पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं मत हो, किसी का घर उजाड़ मत हो। उस माँ का कोख आज खाली हो गया है, उस माँ के साथ पूरी देश है। और मुझे बहुत शर्म आ रही है इस घटना पे डिबेट में बैठे भी है कि हम उस समाज के अंग हैं, तो हमको चाहिए कि ऐसे सामाजिक तत्व के व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई हो रही है और जल्द से जल्द सीबीआई जैसी एजेंसी उसमें घुस चुकी है। लेकिन एक अपराधी को पकड़ लेना ही पूरी तरीका से अपराध मुक्त भारत नहीं है। अपराधी बहुत संगीन होते हैं, ये बहुत ही जिसको कहा जाए दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिनकी भावना ही खराब होती है परिवार के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए भी विध्वंस होते हैं। और इस घटना में भारतीय जनता पार्टी
हमेशा उस परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही आज आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी वक्तव्य आया है कि हॉस्पिटल में जहां नाइट ड्यूटी कर रही है मेरी बहनें, वहां टोल फ्री नंबर अब उपलब्ध कराए जाएंगे और हर वो इंतजाम किए जाएंगे जिससे मेरी बहनों को, मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्य हो चाहे कांग्रेस की सरकार वाले राज्य हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ हर वो वक्त किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें राजनीति नहीं करेंगे और समाज के हित में, मेरी बहनों के हित में जो नाइट ड्यूटी करती है उनकी इंतजाम करना, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना हर व्यक्ति का कर्तव्य, सरकार का ही नहीं हमारा भी नैतिक दायित्व होता है कि अगर हमारी बहनें काम कर रही है तो इसका हम बहनों को सुरक्षा दें। ठीक है, ठीक है। जावेद जी, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा विषय हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा विषय आए जिस पर हमें ऐसी चर्चा करनी पड़े। लेकिन बात वही है कि कुल मिलाकर जो बातें हो रही हैं, बात ये भी की जा रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा शुरू में ही कहा, प्रारंभ में ही कहा कि राजनीति तो हो रही है सर। बात ये भी हो रही थी कि जो नेता हैं कांग्रेस के, जो बड़े नेता हैं, कहा जाता था कि उनका बयान अभी तक सामने नहीं आया है, काफ़ी दिनों बाद उनका बयान सामने आया इस मामले को लेकर। तो क्या होता है, जैसा कि विपक्ष कह रहा था, कुछ आरोप लगा रहा था कि क्या चूँकि गठबंधन का हिस्सा है इसलिए उनके बारे में नहीं बोलना है, क्योंकि घटना तो एक अलग प्रकार की थी सर, आप भी जानते हैं। जावेद जी। नमस्कार संजय जी, आपको, दर्शकों, मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील विषय। बिल्कुल। मुझे याद है 2012 जब निर्भया हुआ था, पूरे देश में उबाल, और उसके बाद में सरकार ने बदलाव भी लाए जी, सजा में भी बदलाव लाया, कानून में भी बदलाव लेकर के आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई, फांसी तक की सजा देने की बात हुई। पर लेकिन ये अपराध नहीं, 2014 से लेकर के 2024 तक, 2023 में एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 की अपेक्षा 2023 में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। ये कहीं घटी। देखिए, मैं यहाँ पर राजनीति करने के लिए तो नहीं आया हूँ इस विषय पे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आपके डिबेट से कुछ निकल के जाए, जो आपके ऑडियंस से कुछ अच्छा मिले। मैं ये चाहता हूं कि अभी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उस बेटी के साथ और उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है जी। वही आज डॉक्टरों की भी है, उस बेटी के साथ डॉक्टर खड़े हैं। बाकी पूरा देश कहां? ऐसे मामलों में पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। हम बटे हुए हैं। अगर डॉक्टरों की बात आ रही है तो आज पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, पर लेकिन किसी छात्रा के साथ जब यह घटना घटती है तो केवल छात्र छात्राएं उसमें वह हड़ताल करती हैं और उस पे प्रोटेस्ट करती है, पूरा देश नहीं करता। कहीं ना कहीं इन मामलों में हम बढ़ चुके हैं। हम देखते हैं हमारे वर्ग के व्यक्ति के ऊपर अगर कोई बात आती है तो पीड़ा होती है, दूसरे वर्ग के व्यक्ति के ऊपर बात आती है, महिला के ऊपर बात आती है तो हम तमाशबीन बने रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो सबको एक होना। निर्भया मामले में तो मैंने देखा था पूरा देश खड़ा था जी, बिल्कुल, मेरी याददाश्त, निर्भया मामले में पूरा देश खड़ा था। लेकिन निर्भया मामले के बाद में अगर आप देखेंगे तो इस पे बड़ी राजनीति हुई। कई बार अपने लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोग अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि निचली अदालतों में सजा सुनाई गई, उच्च अदालत में उसे बरी कर दिया गया, वो बच के निकल गया। तो ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर आपको मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा जावेद जी, क्योंकि फोन लाइन पर हमारे साथ कम समय के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर गंभीर सिंह हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी हम बात कर लें। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ, ये जैसी चर्चा हमारी हो रही है, आप लोगों ने भी आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जो घटना हुई है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश के माथे पर कलंक है। ये घटनाएं हमेशा इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हम कमतर ही रह गए हैं।
ठीक है, जैसा कि जावेद जी भी कह रहे हैं, एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है सर, अब हम तो मानते हैं कि वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वो आपका जो भी अस्पताल होता है, इतने लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सभी इस प्रकार के होते हैं, दया भाव से सब भरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपचार ही किया जाता है मरीजों का जो होते हैं। ठीक है, ये तो विषय है, लेकिन आप लोगों की क्या आगे योजना है? आप जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसी और भी मांग कर रहे हैं? आप ऐसे कोई और भी पहल करेंगे कि इन संस्थानों में भी जो सुरक्षित माने जाते हैं, वहाँ भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जो डॉक्टर्स हैं सहित तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर कुछ आगे जोड़ा जाए, कुछ और कदम उठे? नहीं, देखिए, सुरक्षा तो हर आदमी की जो लाइफ है वो सुरक्षित होना चाहिए, वो कहीं पर भी काम करे, किसी भी उसमें 100%। बड़ा बहुत ही सेंसिबल मसला यहाँ पर ये है, वो इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं जी। कि जब भी डॉक्टर फेटर्निटी पे कोई ऐसी समस्या आती है, ये तो कलकत्ता वाला जो कांड हुआ है, ये तो ऐसी चीज हो गई है कि इसको रोका जा सकता था। हम लोग इसके पहले भी हमारा आईएमए और तमाम सारे जो एजेंसीज हैं मेडिकल साइड की लगातार इस चीज को उठाने का प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन क्या होता है, जब भी कुछ होता है तो हम पे एस्मा लगाने का दबाव डाला जाता है, हमें बताया जाता है कि आप एसेंशियल सर्विस, हम लोग जानते हैं हम लोग एसेंशियल सर्विस में, और हम बहुत लंबे समय तक इन सारी चीजों को अपने मन से ही नहीं खींचना चाहते, क्योंकि हमारे साथ में जो मरीज रहते हैं, उनके परिजन रहते हैं, उनको देख के हम खुद ही वहां पर ऐसी चीजें आ जाती है, हमें छोड़ो यार, अब हमें तो इनके लिए ही काम करना है। लेकिन आज यहाँ पर एक जो सवाल है आपके एक चैनल के माध्यम से, जो मैं जितने भी और भी हमारे वक्ता हैं उन लोगों को, क्या ये लड़ाई सिर्फ एक मेडिकल मतलब कॉलेज में एक प्रशिक्षु हमारी उसकी इस तरह से समस्या हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं, या फिर आगे ऐसी जो चीजें मेडिकल में जो लोग हम समाज के लिए सोचते हैं, समाज के उस वर्ग के लिए सोचते हैं जो बीमार है, हमारे बारे में कौन सोचेगा ना? डॉक्टर साहब, मैंने जैसा शुरू में कहा था, मैंने शुरू में ही कहा था, शायद उस समय आप जुड़े नहीं थे, मैंने इसकी शुरुआत ही यहाँ से की थी कि ऐसे विषय पर जब हम बात करते हैं तब हम शर्म से हमारी आंखें झुक जाती हैं, माथा झुक जाता है, लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ भागीदारी रखते हैं समाज में। हमारी इस चर्चा से कोई भी सत्य तत्व ऐसा निकल कर सामने आ जाए जो कि आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं के सुधार में कुछ अपना योगदान दे, तो हम मान लेंगे कि पुल और सेतु के निर्माण में हमने भी एक गिलहरी की भूमिका निभाई। मैंने शुरू में ये कहा था, तो हमारा मकसद यही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं है कि ये हो गया तो उस पर हम डिबेट करें, उसमें डिबेट भी नहीं कहूँगा सर, ये तो एक प्रकार की परिचर्चा कह लीजिए कि हम बैठे हैं मंथन करने कि कुछ निकल कर आए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, निश्चित रूप से हम भी ये चाह रहे हैं। आज भी जो अभी प्रोटेस्ट ही लौट रहा हूँ, अभी मैं आपको चूंकि जुड़ना था तो मैं पॉसिबल नहीं था भीड़ में उन लोग साथ में, अभी चल ही रहा है, अभी सारी चीज जो है गवर्नर हाउस तक तो हमारे साथी लोग जा रहे हैं जी। हम सब लोग चाह रहे हैं कि इस तरह कोई चीज आने वाले समय में, शायद 1-1:30 बजे मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर भी पास कर दिया कि 6 घंटे के अंदर में FIR हो जाना चाहिए। इसके तो पहले था कि 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। किसी को डर भय नहीं है। समाज हमारे प्रति इतना निर्दयी हो गया है जो आज सबको सोचने की जरूरत है। यहाँ पर मैं ये डिबेट यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। आज तो ठीक है, हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है, ये बताने की कोशिश किया है कि हम सब लोग बहुत दुखी हैं, और खासकर हमारे साथ में जितने भी बच्चियां काम कर रही हैं, हम नजर नहीं मिलाते। कई बार ऐसा होता है, मैं आज बता रहा हूँ, सवेरे से ये मीटिंग चल रही है, मेरे कॉलेज में मीटिंग चल रही है, और कल 15 अगस्त वाले दिन में मेरा जब भाषण चल रहा था, एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए हम स्वतंत्र कहाँ हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये हम सब के लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर मेडिकल कॉलेज में। हम अपने को कब तक मतलब छले हुए महसूस करें, कब तक हम अपने आप को ये बताएं कि नहीं ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी करते हुए देखिए साहब, ऐसा है कि दुश्मन से लड़ा जा सकता है, जो हमारे बीच में ही ऐसे जो भेड़िया और ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि बगल में जो आदमी है
वही ऐसा सारी चीज हमारे बच्चियों के साथ में करेगा। ये बहुत ही दुखद चीज है। आज हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से चीजें प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं, प्रोटेक्शन डिफाइन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नहीं पता है कि हमारा प्रोटेक्शन कैसे होगा। हम कैसे एक इंस्टीट्यूट का हेड होने के नाते, अगर आज मेरी रेसिडेंट मुझसे पूछती है कि सर आप बताइए कि आज का जो रात है उसमें गार्ड है, सारी चीज रखे गए हैं, फिर भी क्या वेल प्रोटेक्टेड है? वहां पर था सारा चीज, गार्ड, सारी सिक्योरिटीज थी सब जगह, जितने भी अभी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम में से कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है यस वी आर 101% प्रोटेक्टेड। तो जो एक दिक्कत आ रही है सारी जो चीजों में, सोचना पड़ेगा समाज के तमाम सारे वर्ग को कि हम लोग भी जो डॉक्टर लोग हैं उन्हीं के बीच के हैं और हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और जो बच्चियां हैं हमारी, हर घर से जो बच्ची निकल के आ रही है, हम सबकी बेटी बहन है वो, आप समझिए उसको। और डॉक्टर रहेंगे नहीं, डॉक्टर अगर डरे सहमे से रहेंगे तो क्या खास इलाज करेंगे वो, बताइए आप इन सारी चीजों में। ये जो बिंदु हैं, जब तक हम सारे लोग, आप लोग खासकर इन सब चीजों में जब तक डिबेट नहीं होगा साहब, लोगों को बताना पड़ेगा। आज हमने प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ पब्लिक, उसके भी पीछे था, मैं लोगों के वो देखना चाह रहा था कि क्या सारे जो चीजें हैं, लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ तो मतलब कुछ हुआ है शायद, इसीलिए मतलब ये लोग ऐसी करते रहते हैं, मतलब ये सारे रैली निकालते रहते हैं। ये हमारी समाज की स्थिति है, सोचने वाली है, बहुत दयनीय है। लोगों तक हम कैसे पहुंचे, हम कैसे बताएं? हम ड्यूटी करें अपनी, या उनके घरों में या किसी माध्यम से हम लोग बताएं कि भैया हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारी पूरी की पूरी कौम खत्म होने की स्थिति में इस ढंग से अगर चीजें होंगी तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक सोचनीय पहलू है मेरे एंड से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और जितने भी हमारे जो इसमें वक्ता हैं वो सब लोग सोचें। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आगे एक लाइव डिबेट करें जिसमें हम अपनी बात रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत जल्द, बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी आपको सुन रहे थे यहाँ। डॉक्टर लखन चौधरी जी, जैसा आप लगातार सुन रहे हैं, आपने सुनी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बड़े मार्मिक विषय होते हैं जब आप इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं, जब आप परत दर परत निकालना शुरू करते हैं, तब देखते हैं कि कितना गंभीर विषय होता है। ये एक प्रकार की मानसिकता होती है डॉक्टर साहब, ये जो घटनाएं होती हैं, या एक प्रकार की मानसिकता होती है, इस प्रकार की क्या कहूँ, ये एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है क्या, या मनोरोगी जैसे लोग होते हैं क्या अपराधी से ज्यादा? बिल्कुल, ये मानसिक विकृति है। और इस तरह की मानसिक विकृतियां और मनोविकार संजय भाई समाज में लगातार बढ़ रहे हैं जी। आपने जो है प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत सारी बातों का जिक्र किया, 2012 से लेकर, और इसके पहले भी देखिए 2012 के पहले भी इस तरह की घटनाएं हमेशा यदा कदा होते रहती हैं। हम लोग जो है कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, एहतियात के उपाय बनाए जाते हैं, कुछ संशोधन भी कर दिए जाते हैं नियम कानून कायदों में, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही हैं। समाज जो है इस तरह की चीजों को देखिए गंभीरता से लेना चाहिए, बजाय गंभीरता से लेने के इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में देखिए जी किस तरह से एक महिला डॉक्टर को ही किस तरह से उसके साथ घटना हुई थी। दिल्ली में, महानगरों में, बड़े बड़े मुंबई, और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसकी एक मुख्य वजह सामाजिक मानसिक जो विकृति है वो तो है ही। समाज में कई तरह की जो समस्याएं हैं, लोगों की अपनी पारिवारिक और अपनी कुंठाएं हैं, उसकी वजह से इस तरह की विकृत मानसिकता बढ़ती जा रही है। वो तो है अपनी जगह जी। और सामाजिक सुधार की जरूरत है, ये तो है अपनी जगह जी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है इसमें संजय भाई, मुझे लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं वो केवल निंदा और भर्त्सना करते हैं, कभी इसको गंभीरता से नहीं लेते। और उसका खामियाजा जो है हमारे इस तरह की बेटियों को उठाना पड़ रहा है। ये बहुत ही बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है कि आखिर इतने दिन हो जाने के बावजूद ट्रायल चलाया जाता है, तत्काल फांसी क्यों नहीं दी जाती? जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, और लोगों में डर ही नहीं है, दहशत ही नहीं है सरकार का, कानून का, डंडे का। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए इस तरह के गंभीर मामलों में जो है टालम पेल करता है, कभी जो है तत्काल निर्णय नहीं देता। ट्रायल के ऊपर ट्रायल चलाए जाते हैं। सरकारें जो है जब उनके
जो है पक्ष की बातें होती है तो तत्काल निर्णय दे देती हैं, लेकिन इस तरह की चीजों में इस तरह से टालम टोल किया जाता है। ठीक है कि कठोर कार्यवाही और फांसी की सजा बहुत ट्रायल के बाद अंतिम हथियार के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन समाज में अब जिस तरह से विकृतियां बढ़ रही हैं, आप जब तक फांसी की सजा को मुकर्रर नहीं करेंगे और तत्काल मुकर्रर नहीं करेंगे इस तरह की चीजों में, तब तक लोगों में डर, दहशत और भय नहीं होगा और घटनाएं नहीं रुकेंगी। कई देशों के उदाहरण हैं। जी जी जी। तो चूंकि मैंने कहा मार्मिक विषय है, गंभीर विषय है, मजबूर कर देता है इस दिशा में सोचने के लिए कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। इतने जतन के बाद, इतनी व्यवस्थाओं के बाद, कानून में फेरबदल के बाद तमाम बातें होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं, लखन चौधरी जैसा कह रहे थे कि हम जब ये भय जब एक प्रकार का नहीं बन पाता, भय का वैसा कहिए कि अपराधियों के लिए एक ऐसा वातावरण जरूर निर्मित होना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार का अपराध करने से डरें, कम से कम डर के ही ना करें, वो भी एक स्थिति है। हालांकि ये भी कहा गया है कि इसे सुधारने के लिए बहुत से स्तरों पर काम करना पड़ता है। चूँकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी आप भी चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो देखिए, जैसा विषय था जिसकी मैं बार बार शुरुआत से ही चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि ये घटनाएं जो होती हैं हमें उस बर्बर युग की याद दिलाती हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं इतनी बार होती हैं कि हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं अब तक बनाई गई थी, जो भी इस समस्या के समाधान के लिए जो भी उपाय किए गए थे, क्या वो अब भी अपर्याप्त हैं? और हम यही पाते हैं कि अभी भी वो अपर्याप्त हैं। तो ज़रूरत है, आवश्यकता है इस दिशा में आगे बढ़ने की, और भी कुछ कारगर बेहतर उपाय करने की, और साथ ही साथ कुछ ऐसा वातावरण बनाने की जिससे कि मानसिक स्थिति में एक बड़ा सुधार आए और लोग इस प्रकार की कहा जाए कि मानसिकता जो होती है, आपराधिक मानसिकता, उससे बाहर निकले। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।